हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेच ओडोर। दोस्तों, स्नेच ओडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। इस पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग मुझसे फॉर्मुलेशन बनवाते हो, फॉर्मुलेशन बनाने के बाद जब मैं आप लोगों को डिलीवर करता हूँ पीडीएफ, उसके बाद जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं या फिर वो इंग्रेडिएंट्स जो आप परचेज करना चाहते हो एक अतर बनाने के लिए या एक फ्रेगनेंस बनाने के लिए, जब आप उसको परचेज करने जाते हो किसी भी वेबसाइट के ऊपर या कहीं भी, तो वहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि ले लेते हैं किसी भी एज एग्जांपल लेते हैं रोज़। तो रोज़ का आप जब परचेज करने जाते हो, आपको रोज़ का ऑयल चाहिए अतर बनाने के लिए या परफ्यूम बनाने के लिए, तो वहाँ पर 3 ऑप्शंस आपके सामने निकल करके आते हैं: एसेंशियल ऑयल्स, एब्सोल्यूट्स और फ्रेगनेंस ऑयल। तो अक्सर करके जो फॉर्मुलेशन मैं बनाता हूँ उसमें कभी एसेंशियल ऑयल लिखा होता है, तो कभी कहीं पर एब्सोल्यूट्स का यूज़ हुआ होता है, तो कहीं पर फ्रेगनेंस ऑयल का भी यूज़ होता है। तो अभी एब्सोल्यूट्स अगर लिखा है और आपको मार्केट में एब्सोल्यूट नहीं मिलता है, तो आप कंफ्यूज होते हो, बड़ा घबरा जाते हो कि इस फॉर्मुलेशन का क्या करेंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर उसके नाम से आपको एसेंशियल ऑयल्स मिलता है तो आप परचेज करोगे या नहीं करोगे। तो बेसिकली इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो 2 तरीके से है। पहली चीज़ तो आप लोगों को ये समझाना डिटेल में बहुत ही आसानी से कि एसेंशियल ऑयल्स, एब्सोल्यूट्स और फ्रेगनेंस ऑयल, इन तीनों में क्या मेन फ़र्क है, क्या ही फ़र्क आता है अगर आप एब्सोल्यूट की जगह एसेंशियल यूज़ करो और एसेंशियल की जगह फ्रेगनेंस ऑयल यूज़ करो। तो देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक बुक बनाई थी, जो कोर्स है मेरा, जो कि मैं 500 रुपये में सेल करता हूं। पूरी पीडीएफ फॉर्मेट में बुक है। इंटरनेशनल सब कंट्रियों में मैंने उसे सेल किया है। लगभग हर कंट्री से, इंग्लिश हो वर्जन हो उसका, हिंदी हो चाहे उर्दू वर्जन हो, तीनों वर्जन को सेल किया। अब वो बुक बनाने के पीछे का रीज़न क्या था, देखो इस वीडियो को ना यहाँ पर से स्किप मत करना कि मैं अपने बुक का प्रमोशन कर रहा हूँ तो आप मुझे स्किप करके आगे देख लो। ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ। और ये सब जानकारियाँ सुने बगैर आप अगर डायरेक्ट स्किप करके मेन पॉइंट पे पहुँचोगे तो आपको शायद ही कन्फ्यूज़न हो और आप समझ ना पाओ, इसलिए इसे देखना ज़रूर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वो बुक मैंने बनाई थी, वो एक बिगिनर किस तरह से परफ्यूम को डेवलप करे, किस तरह से आसानी से चीज़ों को वो समझ पाए, मैंने उसके लिए वो बुक बनाई। पर अभी क्या है ना, वो बुक बनाने के बाद जब मैंने सेलिंग स्टार्ट करी तो उसके बाद मुझे उसमें फील ये आया कि मुझे और ज़्यादा डीप नॉलेज आप लोगों को देनी चाहिए, जिससे कि जो आप लोगों की उसमें कन्फ्यूज़न रहती है कि ठीक है मैंने पढ़ लिया, ये फिक्सेटिव्स के बारे में पढ़ लिया और आपके एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ लिया, एथेनॉल, डीपीजी, ये सब पढ़ लिया, अभी कैसे बनता है उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, पर जिसको करें कैसे, है ना, वो चीज़ वहाँ पर वो कन्फ्यूज़न है। फिर भी वो चीज़ आपसे उस तरह से एग्जैक्ट नहीं हो पाई। तो ये सारी छोटी छोटी दिक्कतों के चलते मैंने सोचा क्यों ना एक और नया कोर्स बनाया जाए, जिसमें मैं आप लोगों को फुल डिटेल के साथ में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ। जैसे कि ये जो कोर्स नया आएगा, इसको मैंने लिखना चालू किया आज से 2 महीने पहले। जो बुक की मैं बात कर रहा हूँ ये आने वाली है, नई बुक है, ये आने वाली है और काफ़ी ज़्यादा हैवी बुक होगी और इसमें कई मॉड्यूल्स होंगे। और यकीन करो ये बुक ऐसी है, ये हर एक के लिए नहीं है। जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, मतलब मजाक नहीं, जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, ये बुक उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं ये चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस बुक को पढ़ने के बाद में आपको किसी भी सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और है, ये बुक लिखने से पहले मैंने कई बार सोचा कि अगर आप ये सब चीज़ें सीखोगे तो आप लोगों को फॉर्मुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि मैं अपना ही नुकसान करा रहा हूँ, अपना ही बिजनेस वहाँ पे डाउन कर रहा हूँ। पर मैंने सोचा ठीक है मैं बनाता हूँ, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है। तो मैंने वो डिटेल में पूरी एक बुक बनाना स्टार्ट करी। अभी वो बुक लगभग 80% कंप्लीट हो गई है, 20% कंप्लीट होना बाकी है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। जैसा कि मैंने बताया 2 महीने से मैं लिख रहा हूँ इस बुक को। अब ये बुक पूरी तरह से मैं लिख करके दे चुका हूँ।
जहाँ पर इसको मैंने असल में मैं लिखता हूँ एक रॉ फॉर्म में, उसको जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो उसे PDF फॉर्मेट में पूरा लिख के देंगे। ये मैं एज अ फ्रीलांसर काम करवाता हूँ किसी से, ठीक है। तो उसके चार्जेस लगते हैं, तो वो चार्जेस काफ़ी हैवी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसे करवा रहा हूँ। और इंग्लिश और रोमन हिंदी ये दोनों लैंग्वेजेस अभी रहेंगी, और आगे इसको उर्दू और कई लैंग्वेजेस में और भी मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो पहले ये चीज़ कंप्लीट हो जाए, इसे लॉन्च कर दूँ। अभी इसकी जो कीमत होगी वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब मैं पेमेंट करूंगा फ्रीलांसर को तो उसके बाद जब मैं देखूंगा कि हाँ कितना टोटल मेरा खर्च आया इसके ऊपर इसको बनाने के लिए, उसके बाद ही डिसाइड कर पाऊंगा। तो उसी बुक का एक मॉड्यूल मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट मॉड्यूल रहेगा जिसमें आप लोग सीखोगे कि एसेंशियल ऑयल्स और फ्रेगनेंस ऑयल और एब्सोल्यूट्स में क्या फ़र्क है। एक तरह से देखा जाए तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक आसान भाषा के अंदर ओवरव्यू देने वाला हूँ, और ये ओवरव्यू स्टार्ट होता है एसेंशियल ऑयल्स के साथ में। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और डिफरेंस मैं आप लोगों को समझाता हूँ एसेंशियल ऑयल्स का, एब्सोल्यूट्स का और फ्रेगनेंस ऑयल का। तो दोस्तों एसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं? एसेंशियल ऑयल्स एक तरह से अगर देखा जाए तो ये वो तेल होते हैं खुशबू के जिनको निकाला जाता है फूलों से, पेड़ों से, पौधों से या पेड़ों की जड़ों से। जैसे गुलाब है तो गुलाब के फूल की पत्तियों से निकाला जाता है, ठीक है। अब ये कई तरह के होते हैं, गुलाब भी एक तरह का तो होता नहीं है, गुलाब भी कई तरह के होते हैं। तो इसलिए जो आपको देखने को मिलता है कि टाइप रोज़, बल्गेरियन रोज़, ठीक है, ये सब जो होते हैं ना ये अलग अलग जगह के रोज़ हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के रोज़ हैं। तो उन कैटेगरी की खुशबुओं में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, इसलिए ये अलग अलग होते हैं। तो इनसे जो निकाला जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस, या वो प्रोसेस आप लोगों ने YouTube पर देखा होगा, कन्नौज की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी होंगी। कन्नौज में जिसे भपका कहते हैं हम लोग, वो डेगों में पकाया जाता है। अभी इसको फ्रांस में अलग ढंग से निकाला जाता है, लेकिन प्रोसेस यही होती है। वहाँ पर भट्टियाँ नहीं होती, वहाँ पर बड़े बड़े मटके नहीं होते, वहाँ पर बीकर्स होते हैं, बड़े बड़े स्टीमर्स होते हैं। फिर इनको पानी में बॉईल करके इनकी भाप को एक करियर ऑयल के अंदर इकट्ठा किया जाता है। ये होते हैं एसेंशियल ऑयल्स। अब इनका जो इस्तेमाल होता है, इनका इस्तेमाल अलग होता है। एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में होता है, हालांकि इसे डाइल्यूट करके यूज़ किया जाता है। अरोमा थेरेपी में यूज़ होता है, डिफ्यूज़र में जैसे यूज़ करते हैं ना हम लोग, इमल्सीफायर में यूज़ करते हैं, उस तरह से इसे का यूज़ होता है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इसे टी ट्री ऑयल के साथ मिक्स करके काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हेयर केयर में यूज़ होता है, ठीक है, मसाज में यूज़ होता है, इसके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कैंडल मेकिंग, रूम फ्रेशनर, मॉस्किटो स्प्रे, ठीक है। इस तरह से अगर एग्जांपल बताऊं मैं आपको, जब जैसे लेवेंडर हो गया, पेपरमिंट हो गया, लेमन हो गया, रोज़ हो गया, ये सारे जो है ना, ये सारे आपके एसेंशियल ऑयल्स में से आपको कॉमनली यूज़ होने वाले हैं। अभी इसके ये बनते कैसे हैं? ये पौधों के रॉ मटेरियल जैसे फूल या पत्ते या उनकी जड़ें एक बड़े कंटेनर में रखा जाता है, उसमें गर्म भाप यानी स्टीम को भेजा जाता है। अब स्टीम ऑयल के मॉलिक्यूल्स को निकालती है और फिर अपने साथ में वो ड्रॉप में इकट्ठा होकर के एक दूसरे कंपाउंड यानी दूसरे एक बर्तन के अंदर वो चीज़ इकट्ठा होती है, और वहाँ पर एक करियर ऑयल पहले से मौजूद होता है, उसके अंदर ये मिक्स हो जाती है जाकर के। तो इस तरह से ये बनते हैं एसेंशियल ऑयल्स। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट्स की। तो एब्सोल्यूट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं एसेंशियल ऑयल्स के मुकाबले। एब्सोल्यूट्स का काम थोड़ा सा अलग रहता है। एब्सोल्यूट्स क्या होते हैं? प्लांट या हाईली कंसंट्रेटेड फ्रेगनेंस एक्सट्रैक्ट होते हैं। ये पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं, एब्सोल्यूट्स जो होते हैं वो एसेंशियल ऑयल से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू रखते हैं अपने, जैसे कि जैस्मीन हो गया, ट्यूबर रोज़ हो गया, इस तरह के जो फूल पत्ते हैं, पौधे हैं, जो इनकी खुशबू बड़ी ही नाजुक होती है कि अगर उनको ज़्यादा स्टीम में डाला जाएगा तो वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए उनको डायरेक्ट एसेंशियल ऑयल्स उनसे नहीं निकाला जा सकता, इसलिए इनको एक अलग तरीके से निकाला जाता है। उसी ही को हम लोग एब्सोल्यूट्स कहते हैं। वो तरीका क्या है? इस तरीके को स्टीम नहीं किया जाता इस तरीके में, जैसे कि मैंने बताया एसेंशियल ऑयल्स के लिए कि कन्नौज में ज़्यादातर जो चीज़ें चलती हैं उस तरीके से एब्सोल्यूट्स नहीं निकलते। इनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। इनको सॉल्वेंट से वॉश किया जाता है एक तरह से, यानी कि कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं उसके साथ में इनको वॉश किया जाता है। कोल्ड वाटर
जाता है और फिर वो धीरे धीरे हीट में कन्वर्ट होकर के निकल जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वॉश होने के बाद जो चीज़ निकलती है उसे ही एब्सोल्यूट्स हम लोग कहते हैं। इनको बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, इनको कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से ही बनते हैं। पहले प्लांट मटेरियल जैसे कि ट्यूबररोज हो गया, जैस्मिन हो गया, इसमें वाटर की जगह सॉल्वेंट डाले जाते हैं, जैसे हेक्सेन। हेक्सेन एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसको इसमें ऐड किया जाता है, इससे एक थिक पेस्ट बन जाता है, यानी ये गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाता है, इसे कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। अभी कॉन्सेंट्रेट को अल्कोहल से फिर वॉश करा जाता है। जब अल्कोहल से वॉश करा जाता है तो इसका जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो निकल जाता है और सिर्फ बचती है एक खुशबू। इसे ही हम लोग एब्सोल्यूट कहते हैं, क्योंकि ये जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल हेक्सेन एक तरह का अल्कोहल है, ये अल्कोहल वेपोरेट हो जाता है इसके बाद में जो वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। अल्कोहल वेपोरेट होने के बाद में हमें मिलता है डायरेक्ट एब्सोल्यूट्स। और एब्सोल्यूट्स की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही, इसका जो एरोमेटिक ओडोर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। स्टीम से बन नहीं सकता ये, यानी कि डिस्टिलेशन प्रोसेस से नहीं बन सकता, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मॉलिक्यूल्स वाला होता है, ये ख़राब हो जाएगा वहाँ पे। और परफ्यूम इंडस्ट्री या अतर इंडस्ट्री के अंदर एब्सोल्यूट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और ये थोड़े से डार्क कलर के होते हैं। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना। तो जब भी आप फ्रेगनेंस बनाने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप एब्सोल्यूट यूज़ कर रहे हो या फिर आप एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रहे हो, क्योंकि दोनों का यूज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होगा। एब्सोल्यूट की जो डाइल्यूशन होती है वो ज़्यादा परसेंटेज में की जाती है, क्योंकि इनकी जो खुशबू की स्ट्रॉन्गनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एसेंशियल ऑयल्स के मुकाबले। इसलिए जैसे कि पॉपुलर एब्सोल्यूट्स के अगर मैं आपको 2-4 नाम गिनाऊँ तो जैस्मिन हो गया, ट्यूबररोज हो गया, रोज़ एब्सोल्यूट्स हो गया, आपका चंपा हो गया, वॉलेटाइल लीफ हो गया। ठीक है, ये सब आपके वॉयलेट लीफ हो गए, वॉलेटाइल मैं बोल रहा हूँ, वॉयलेट लीफ हो गए आपके, ये सब आपके यहाँ पर एब्सोल्यूट्स में ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो अब हमें पता चल चुका है कि एसेंशियल ऑयल्स किस तरह से बनते हैं और क्या होते हैं, उनका ओडोर कैसा होता है, और एब्सोल्यूट्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं और हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए। देखो, जब हमें पता चल गया है कि एब्सोल्यूट्स में पावर ज़्यादा होती है खुशबू में, तो उसे डायरेक्टली यूज़ ना करें, इसको डाइल्यूट करके यूज़ करें। इतना तो हमें पता चल ही चुका है। अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपको बुक के अंदर पढ़ने को मिलेगी। मैंने पहले सोचा था कि वीडियो फॉर्मेट में कोर्स मैं बनाऊंगा, पर फिर मैंने सोचा कि वीडियो फॉर्मेट में जब मैं कोर्स, अच्छा मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड भी करी हैं अपनी, कि पूरा एक कोर्स यानी कि प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर अपलोड होती है वो प्लेटफॉर्म भी मैंने ले लिया और वीडियो में मैंने कोर्स बनाना स्टार्ट किया। लेकिन कुछ वीडियोस के बाद में मुझे ये समझ में आया कि अदर कोर्सेज अलग हैं, लेकिन परफ्यूम मेकिंग एक अलग चीज़ है। यहाँ पर वीडियो में मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ उसे सुन करके चीज़ों को करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बुक जो होती है ना उसके नोट्स होते हैं, उसके नोट्स आपके पास लिखे हुए रखे होते हैं, तो आप उसमें चीज़ों को देख देख करके चीज़ें बनाते जाते हो। वो ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा बेस्ट तरीका है, और सीखने का वीडियो से ज़्यादा बेस्ट तरीका है पढ़ने का। पढ़ करके चीज़ें हम लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक ही सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं, बजाय वीडियो के। वीडियोज़ में कन्फ्यूज़न होती है, कभी आपने ये वीडियो देखी, कभी वो वीडियो देखी, और फिर आपको उसको रिपीट देखने का मन नहीं होता। लेकिन बुक के अंदर क्या होता है, आपने PDF खोली, चीज़ देखी और पढ़ करके निकाल ली। अभी ये देखो, मैंने 10 पॉइंट्स निकाल के रखे हुए हैं, आप लोगों को शायद दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरा मॉड्यूल 1 है। अब ये मॉड्यूल 1 के अंदर क्या है, डिफरेंस बिटवीन अरोमा केमिकल्स। सबसे पहले है एसेंशियल ऑयल्स, फिर है एब्सोल्यूट, फ्रेगनेंस ऑयल्स, तो चौथे नंबर पे आते हैं रेज़ेनॉइड्स। पूरी जानकारी मिलेगी आपको, पूरी कंप्लीट, कैश नंबर से लेकर के पूरा उनका यूज़, उनका ओडोर लेवल, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। हाफ जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली आपको, एकदम कंप्लीट नॉलेज है इस आने वाली बुक के अंदर। वो इसलिए इसमें इतना टाइम मैं लगा रहा हूँ कि इसके बाद मुझे और कोई बुक लिखने ना पड़े। देखो, ऐसा है ना कि जब मैं बुक लिखता हूँ तो ये कंटेंट ऐसा है कि किसी और से लिखवाया जा सकता है, लेकिन कॉपी पेस्ट करके खुद से ही मुझे ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जानकारी आपको ना तो इंटरनेट पर मिलेगी जो बुक के अंदर आप कोर्स बना पाओ, ना ही किसी के पास ऐसे होगी जो मेरे लिए वो काम कर दे। तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा, और ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। मतलब बुक लिखने का नाम जब आया ना 2 महीने पहले, तो मतलब क्या ही मैं बताऊं,
एक होती है ना लेजीनेस, बहुत ज़्यादा आ गई लेजीनेस, कई दिन तो ऐसे ही पड़ा रहा है, छोड़ो कौन लिखेगा, नहीं लिखते, तो इतना ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने इस बुक में टाइम लगाया है, आप लोगों को अपडेट पहले नहीं दी। 2 महीने हो जाने के बाद जब अब बुक आपकी कंप्लीट होने के प्रोसेस में है, तब मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ कि इसके बाद दोबारा मुझे कोई बुक लिखनी ना पड़े। तो उसके बाद में रेजोनाइट्स के बाद में 5वें नंबर पर है सिंथेटिक, फिर हैं आपके इमल्सीफायर्स के बाद में सॉल्वेंट्स के बाद में करियर ऑयल्स, फिर है कंपाउंड ऑयल्स, फिर है बटर्स। ये बटर होते हैं ना, ऑरेंज बटर, ये आपने सुने होंगे। तो ये सब इनकी पूरी कंप्लीट नॉलेज, आप इनको एक बार यकीन करो, ये आपने एक बार पढ़ लिया, इसका मॉड्यूल 2 होगा जो पूरा फिक्सेटिव्स के ऊपर डिपेंड होगा, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरह से, एक टेबल बना करके। जब मैं बुक लॉन्च करूंगा तो उसके लिए एक ओवरव्यू वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं वो टेबल आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, जिसमें कैश नंबर, उसका ओडोर, उसका यूज़, यानी हर एक फिक्सेटिव्स की पूरी एक लिस्ट होगी, एक टेबल होगा, जिसमें जैसे ISO इस ऊपर है तो उसका ओडोर लेवल क्या है, वो किस किस ओडोर के साथ में अच्छे से ब्लेंड होता है, ये भी लिखा होगा, उसका कैश नंबर लिखा होगा, और उसको यूज़ करने की इफ्रा की गाइडलाइंस क्या है वो भी वहाँ पर मौजूद होंगी। तो आपको पूरी फुल डिटेल, मतलब कहीं और जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बुक के बाद में आपको कोई भी वीडियो देख करके ऐसा लगेगा क्या ही तुम बता रहे हो, मैं सब जानता हूँ। तो इतना ज़्यादा आपको डीप नॉलेज यहाँ पर मिलने वाली है। चीज़ों को बदल करके अपने हिसाब से आप नई नई चीज़ें डेवलप कर सकते हो अपने ब्रांड के लिए। किसी को आपको पैसा एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम पैसे में जितनी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, एक यूनिवर्सिटी लेवल की नॉलेज होगी इस बुक के अंदर, इतनी मैं गारंटी कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब आते हैं अपने फ्रेगनेंस ऑयल के ऊपर कि फ्रेगनेंस ऑयल क्या है। एसेंशियल ऑयल्स हो गए, एब्सोल्यूट्स हो गए, अब आते हैं अपने फ्रेगनेंस ऑयल के ऊपर। आमतौर से यूज़ होने वाले जो फ्रेगनेंस ऑयल्स मार्केट में आपको दिखते हैं, यानी कि एक वेबसाइट के ऊपर जाते हो, आपने रोज़ सर्च किया तो रोज़ का आपको एसेंशियल ऑयल भी दिखता है, उसका एब्सोल्यूट भी दिखता है, और उसका फ्रेगनेंस ऑयल भी मिलता है। तो अभी आपको पता चल चुका है कि एसेंशियल ऑयल्स प्लस आपके एब्सोल्यूट्स, अब इसके अलावा यहाँ पे फ्रेगनेंस ऑयल के हैं। तो देखो, जैसे पेड़ पौधों की खुशबुओं से आपके डिस्टिलेशन प्रोसेस के साथ में एसेंशियल ऑयल्स निकाले जाते हैं, अल्कोहल वॉश के थ्रू आपके एब्सोल्यूट्स निकाले जाते हैं, उसी तरह से जैसे रोज़ की खुशबू है जो पहले एग्जाम्पल लिया था, उसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस खुशबू को लेबोरेटरी के अंदर जब केमिस्ट कई केमिकल्स को आपस में मिला करके रोज़ जैसी एक खुशबू एग्जैक्ट बनाते हैं ना, तो वो एक सिंथेटिक कंपाउंड बनता है। तो उसी सिंथेटिक कंपाउंड को कहते हैं फ्रेगनेंस ऑयल। जब भी आप कोई चीज़ अब परचेज करने जाओ किसी वेबसाइट के ऊपर, तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगी। एब्सोल्यूट्स में, एसेंशियल ऑयल्स में और फ्रेगनेंस ऑयल्स में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि सिंथेटिक वर्जन जो होते हैं मॉलिक्यूल्स को मिला करके बनाए गए केमिस्ट्री लैब के अंदर, वही होते हैं फ्रेगनेंस ऑयल्स। तो रेजोनाइट्स क्या होते हैं, चलो इस वीडियो में कवर तो नहीं करना था, लेकिन बहुत ही कम टाइम में मैंने आप लोगों को बता दिया, चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी आई होप। तो रेजोनाइट्स को भी कवर कर लेते हैं, वरना यहाँ पर तो मैंने पूरे 10 चीज़ें लिख करके रखी हैं जो बुक के अंदर आएंगी पूरी डिटेल के अंदर। देखो, रेजोनाइट्स जैसे बेंजोइन रेजिन है, लेब्डानम है, ठीक है, ये सब रेजोनाइट्स हैं। ये सब गाढ़े चिपचिपे, यानी कि जब आपने प्योर फॉर्म में इसको देखा होगा ना, तो ये बहुत ही गाढ़े होते हैं, चिपचिपे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये एक तरह से पेड़ों में से जो गोंद निकलता है ना, ये वो गोंद होते हैं रेजोनाइट, समझ गए आप, ये वो गोंद होते हैं। जैसे लेब्डानम है, लेब्डानम एक अंबरी इफेक्ट देता है, इसके साथ ही जो ओरिएंटल खुशबू है उसमें इसका यूज़ भर के होता है। इसमें को ओरिएंटल खुशबुओं की जो बहुत ही हाई लॉन्जिविटी होती है ना, उसके पीछे लेब्डानम का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सब आपको बुक के अंदर पूरा फुल डिटेल में सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में आप ओवरव्यू पूरा समझ गए होंगे। आई होप कि इतनी चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में, बाय।